क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके मन में हमेशा शोर है? हर समय कोई ना कोई विचार, चिंता, उम्मीद या डर आपका ध्यान खींचता रहता है। आप शांति चाहते हैं, लेकिन शांति आपके मन में कभी आती नहीं। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि मन को पूरी तरह खाली किया जा सकता है, और जब मन खाली होगा तब आप वही अनुभव करेंगे जो किसी किताब या शिक्षक से कभी नहीं सीखा जा सकता। असली जागरूकता, असली समझ, असली शांति। आज हम इस रहस्य को खोलेंगे, उस गहन मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक सोच को समझेंगे जिसे कृष्णमूर्ति ने खुद अपने जीवन में अनुभव किया। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह यात्रा आपके सोचने और महसूस करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है। मन की खाली अवस्था केवल एक विचार नहीं है, ये एक अनुभव है। एक ऐसी जागरूकता जहां डर नहीं है, चिंता नहीं है, और आप स्वयं को जैसे हैं वैसे देख पाते हैं। क्या आप वास्तव में जानते हैं कि आपका मन आपको कहां से रोक रहा है? क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच की आदतें, आपकी कल्पनाएं, आपकी यादें और आपकी अपेक्षाएं आपको कभी भी सच्चाई तक नहीं पहुंचने देती? इस बुक में हम उस रहस्य की खोज करेंगे जो आपको बताएगा कि खाली मन का मतलब सिर्फ शांति नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई को देखने की क्षमता है। कृष्णमूर्ति का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमेशा ही गहरी और चुनौतीपूर्ण रही हैं। उन्होंने बार बार कहा कि कोई धर्म, कोई गुरु या कोई तकनीक आपको असली जागरूकता नहीं दे सकती। असली जागरूकता केवल तब आती है जब आप अपने मन की संरचना को समझते हैं। इस बुक में हम 8 अध्यायों के माध्यम से ये सीखेंगे कि मन को कैसे समझें, मन की आदतों और शोर को कैसे पहचानें, खाली मन की अवस्था में कैसे पहुंचा जाए, और आखिर में इस समझ को अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए। अध्याय 1, मन का शोर और उसकी पहचान। मन कभी भी शांत नहीं रहता। चाहे हम जाग रहे हों या सोने की कोशिश कर रहे हों, भीतर कुछ न कुछ चलता ही रहता है। विचारों की एक निरंतर धारा, यादों की आवाजें, भविष्य की चिंताएं, बीते हुए कल का पछतावा, सफल होने की लालसा और असफल होने का डर। यही है मन का शोर। यह शोर इतना सामान्य हो गया है कि हमें इसका एहसास ही नहीं होता। हम सोचते हैं कि यही जीवन है, यही सोचने का तरीका है, जबकि सच ये है कि यही शोर हमारे अनुभव की सीमा बन जाता है। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मन का शोर केवल परेशान करने वाली आवाज नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी चेतना को नियंत्रित करता है। हम जिस तरह से दुनिया को देखते हैं, लोगों को समझते हैं और अपने बारे में सोचते हैं, सब कुछ इसी शोर के माध्यम से होता है। जब कोई बात हमारे विचारों से मेल खाती है तो हमें वो सही लगती है, और जो मेल नहीं खाती उसे हम तुरंत गलत ठहरा देते हैं। इस तरह हमारा मन वास्तविकता को नहीं देखता, बल्कि अपने विचारों के फिल्टर से छनकर आई हुई तस्वीर को देखता है। सोचिए, जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तब क्या आप वास्तव में उसे सुनते हैं, या भीतर ही भीतर जवाब तैयार कर रहे होते हैं? जब कोई आलोचना करता है तो क्या आप उस बात को समझने की कोशिश करते हैं, या तुरंत बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं? यह सब मन के शोर का ही हिस्सा है। विचार केवल सोच नहीं है, वे प्रतिक्रियाएं हैं, बीते अनुभवों, डर और उम्मीदों की प्रतिक्रियाएं। डर मन के शोर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। डर असफलता का हो सकता है, अकेलेपन का हो सकता है, या भविष्य में कुछ गलत हो जाने का। यह डर हमें हर समय सतर्क रखता है, लेकिन साथ ही थका भी देता है। इसी तरह उम्मीदें भी मन को शांत नहीं होने देती। हम लगातार किसी बेहतर कल की कल्पना करते रहते हैं, बेहतर नौकरी, बेहतर रिश्ते, बेहतर जीवन। लेकिन इस बेहतर की तलाश में हम वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। कृष्णमूर्ति स्पष्ट रूप से कहते हैं, आपके मन का शोर ही आपके अनुभव की असली सीमा तय करता है। जब तक मन शोर से भरा रहेगा, तब तक हम जीवन को उसी सीमा में देखेंगे। शांति, स्पष्टता और गहरी समझ उस शोर में संभव नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें विचारों को जबरन रोकना चाहिए या मन को दबाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करना भी एक तरह का शोर ही पैदा करता है। तो पहला कदम क्या है? पहला कदम है पहचान। बिना लड़ाई के, बिना निर्णय के अपने मन को देखना। जब कोई विचार आए तो उसे अच्छा या बुरा मत कहिए, बस देखिए कि वो आया है। जब डर उठे तो उससे भागिए नहीं, ना ही उसे सही ठहराइए, सिर्फ उसे पहचानिए। यही साधारण सा दिखने वाला निरीक्षण धीरे धीरे मन के शोर को समझने की शुरुआत है।
अभ्यास। दिन में कुछ समय निकालिए और चुपचाप बैठिए। आंखें बंद करें या खुली रखें, जैसा सहज लगे। अब अपने विचारों को देखिए। उन्हें बदलने या रोकने की कोशिश न करें। बस ध्यान दें कि कौन सा विचार बार बार लौट रहा है। क्या वो डर से जुड़ा है, उम्मीद से जुड़ा है या किसी पुरानी याद से? इस निरीक्षण में कोई लक्ष्य नहीं है, सिर्फ देखना है। यही देखने की प्रक्रिया इस यात्रा का पहला द्वार है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहां उठता है, जो आपको अगले अध्याय की ओर ले जाएगा। अगर मन का ये शोर ही हमारी पूरी जिंदगी को चला रहा है, तो क्या बिना इस शोर को समझे हम कभी खुद को और जीवन को सच में जान सकते हैं? अध्याय 2, खुद को देखना, आत्म जागरूकता का आरंभ। पहले अध्याय में हमने मन के शोर को पहचाना। अब सवाल यह है कि इस शोर के साथ क्या किया जाए। जे कृष्णमूर्ति का उत्तर बहुत सीधा है, खुद को देखो। बदलने की कोशिश मत करो, सुधारने की योजना मत बनाओ, बस देखो। यही आत्म जागरूकता की शुरुआत है। आमतौर पर जब हम खुद को देखने की बात सुनते हैं तो हमें लगता है कि हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। हम कैसे हैं, हमें क्या बनना चाहिए, हमें क्या सुधारना चाहिए। लेकिन आत्म जागरूकता सोचने की प्रक्रिया नहीं है, ये निरीक्षण है। फर्क बहुत सूक्ष्म है, लेकिन बहुत गहरा है। सोच हमेशा अतीत से आती है, अनुभवों, यादों और निष्कर्षों से। निरीक्षण वर्तमान में होता है, बिना किसी निष्कर्ष के। मान लीजिए किसी ने आपसे कठोर शब्दों में बात की और आपको गुस्सा आ गया। सामान्यतः हम दो काम करते हैं, या तो गुस्से को दबा देते हैं या फिर उसे सही ठहराते हैं। हम कहते हैं, मुझे गुस्सा आना ही चाहिए था, या मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। दोनों ही स्थितियों में हम गुस्से को समझ नहीं रहे, बल्कि उसके साथ संघर्ष कर रहे हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि संघर्ष कभी समझ नहीं देता। आत्म जागरूकता का अर्थ है, जब गुस्सा आए तो उसे पूरी तरह देखना। उस क्षण में शरीर में क्या हो रहा है, सांस तेज हो रही है या धीमी, मन में कौन से विचार उठ रहे हैं, क्या गुस्सा सिर्फ उस व्यक्ति से है या उसके पीछे कोई पुराना दर्द, कोई पुरानी याद भी जुड़ी है। इस देखने में न तो गुस्से को दबाना है, न उसे व्यक्त करना है, सिर्फ उसे समझना है। यह समझ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप किसी भावना को पूरी तरह देख लेते हैं तो वह अपने आप बदलने लगती है। बदलाव को आप नहीं लाते, बदलाव स्वयं घटित होता है। यही कृष्णमूर्ति की शिक्षा का सार है। देखना ही परिवर्तन है। आत्म जागरूकता केवल गुस्से तक सीमित नहीं है। ये डर, ईर्ष्या, खुशी, महत्वाकांक्षा हर चीज पर लागू होती है। जब आप किसी से तुलना करते हैं और भीतर जलन महसूस करते हैं, तो क्या आप उस जलन को तुरंत गलत कह देते हैं, या क्या आप उसे बिना नाम दिए, बिना निर्णय के देख सकते हैं? जलन को देखना उसे स्वीकार करना नहीं है, बल्कि उसे समझना है। समझ में ही स्वतंत्रता छिपी है। धीरे धीरे इस देखने की प्रक्रिया से आप यह महसूस करने लगते हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं। विचार आते हैं और जाते हैं, भावनाएं उठती हैं और गिर जाती हैं, लेकिन जो देख रहा है वह उनसे अलग है। यही बोध आत्म जागरूकता की गहराई है। जब यह देखने वाला मजबूत होता है, तब मन का शोर अपना प्रभाव खोने लगता है। दिन भर में जब भी कोई तीव्र भावना उठे, गुस्सा, डर या दुख, तो कुछ क्षण रुकिए। उस भावना को नाम न दें, बस देखें कि वह भीतर कैसे प्रकट हो रही है। 5 मिनट का यह निरीक्षण आपके पूरे दिन की दिशा बदल सकता है। जब हम खुद को देखना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमें किस चीज का सामना करना पड़ता है? अपने डर का, अपने भविष्य की चिंता का, या अपने ही मन द्वारा बनाए गए भ्रम का? अध्याय 3, डर और भविष्य की चिंता। डर मन की सबसे गहरी और सबसे छिपी हुई अवस्था है। कई बार हम इसे पहचान भी नहीं पाते, क्योंकि ये हमारी सोच का हिस्सा बन चुका होता है। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि डर और चिंता का मूल हमेशा भविष्य में होता है। जब तक मन भविष्य में भटकता रहता है, तब तक डर बना रहता है। भविष्य का विचार ही डर को जन्म देता है। ध्यान से देखें, क्या आप अभी इस क्षण सच में डर में हैं? इस पल आप सुरक्षित बैठे हैं, सांस ले रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर डर कहां है?
डर तब पैदा होता है जब मन कहता है, अगर कल ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो। ये सभी प्रश्न भविष्य की कल्पनाएं हैं, वास्तविकता नहीं। लेकिन मन इन कल्पनाओं को सच मान लेता है और शरीर तथा भावनाएं उसी अनुसार प्रतिक्रिया देने लगती हैं। भविष्य की चिंता हमें एक भ्रम में जीने पर मजबूर करती है। हम उस चीज से डरते हैं जो अभी घटित ही नहीं हुई, फिर भी उसका प्रभाव हमारे वर्तमान पर इतना गहरा होता है कि हम आज की खुशी, आज की शांति खो देते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मन जब भविष्य में रहता है तो वह वर्तमान से भाग रहा होता है। यह भागना ही चिंता का मूल है। डर का एक और पहलू है सुरक्षा की तलाश। हम आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं, भावनात्मक सुरक्षा चाहते हैं, रिश्तों में स्थायित्व चाहते हैं, लेकिन यह सुरक्षा भी भविष्य पर आधारित होती है। हम सोचते हैं कि अगर सब कुछ तय हो जाए तो हम निश्चिंत हो जाएंगे, लेकिन जीवन कभी तय नहीं होता। इसलिए यह सुरक्षा की तलाश कभी पूरी नहीं होती और मन लगातार डर में बना रहता है। खाली मन का अर्थ है ऐसा मन जो भविष्य में नहीं जी रहा। यह कोई प्रयास से आने वाली अवस्था नहीं है। आप जबरदस्ती खुद से यह नहीं कह सकते कि मैं अब चिंता नहीं करूंगा। ऐसा करना भी संघर्ष पैदा करता है। खाली मन तब प्रकट होता है जब आप यह स्पष्ट रूप से देख लेते हैं कि भविष्य की चिंता केवल एक विचार है, एक कल्पना है। इस देखने में ही उसका प्रभाव कम होने लगता है। वर्तमान में जीना कोई दर्शन नहीं है, बल्कि एक तथ्य है। जीवन हमेशा अभी घटित हो रहा है। जब आप पूरी तरह इस क्षण में होते हैं तो डर के लिए कोई जगह नहीं बचती। इसका मतलब यह नहीं कि आप कल की योजना न बनाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप मानसिक रूप से कल में न फंसे रहें। योजना बनाना बुद्धि है, चिंता करना डर है। दिन में कई बार खुद से पूछिए, क्या मैं अभी यहां हूं या भविष्य में? जब भी आप पाएं कि मन आगे भाग रहा है तो धीरे से ध्यान वापस इस क्षण पर लाएं। अपनी सांस, अपने शरीर और अपने आसपास की आवाजों को महसूस करें। कुछ सेकंड का यह जागरूक होना मन को वर्तमान में ले आता है। डर तब तक रहता है जब तक मन समय में भटकता रहता है, लेकिन जब मन पूरी तरह अब में ठहर जाता है तब डर बिना संघर्ष के समाप्त होने लगता है। और यहीं से एक और गहरा प्रश्न जन्म लेता है। अगर डर भविष्य की सोच से पैदा होता है तो क्या हमारी इच्छाएं और लालसाएं भी उसी भविष्य की छाया नहीं हैं? अध्याय 4, इच्छा और लालसा से मुक्ति। इच्छा मन की सबसे आकर्षक और सबसे धोखेबाज अवस्था है। ये सुख का वादा करती है, संतुष्टि का सपना दिखाती है और हमें विश्वास दिलाती है कि अगर ये इच्छा पूरी हो जाए तो हम पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती, वो केवल एक से दूसरी इच्छा की ओर ले जाती है। यही कारण है कि मन कभी शांत नहीं हो पाता। ध्यान से देखें, हमारी ज्यादातर इच्छाएं भविष्य से जुड़ी होती हैं। बेहतर जीवन, अधिक पैसा, अधिक सम्मान, अधिक प्रेम। मन कहता है जब ये मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जब वो मिल जाता है तो कुछ समय की खुशी के बाद एक नई इच्छा जन्म ले लेती है। इस अंतहीन श्रृंखला में मन हमेशा आगे भागता रहता है और वर्तमान से कट जाता है। कृष्णमूर्ति इच्छा को दबाने या त्याग करने की बात नहीं करते। वे कहते हैं कि इच्छा को दबाना भी इच्छा का ही एक रूप है, सुख की नहीं बल्कि मुक्ति की इच्छा। जब आप कहते हैं मुझे इच्छा नहीं करनी चाहिए, तब भी आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं। यह संघर्ष मन को और अधिक उलझा देता है। इच्छा को समझने का रास्ता केवल एक है, अवलोकन। जब कोई इच्छा उठे तो तुरंत उसे अच्छा या बुरा मत कहिए। यह मत सोचिए कि यह आध्यात्मिक है या भौतिक। बस देखें कि वो कैसे उत्पन्न हुई। क्या वो किसी तुलना से आई है? क्या किसी दूसरे को देखकर वो जागी है? क्या वो असंतोष से पैदा हुई है? इस देखने में बहुत गहराई है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप किसी को सफल देखते हैं और भीतर एक इच्छा उठती है, मुझे भी वैसा बनना है।
इस इच्छा के साथ तुरंत एक बेचैनी भी जुड़ जाती है। अगर आप इस पूरी प्रक्रिया को बिना हस्तक्षेप के देखते हैं तो आपको स्पष्ट दिखेगा कि ये इच्छा तुलना से पैदा हुई है, और जहां तुलना है वहां संघर्ष है। ये समझ अपने आप में ही इच्छा की पकड़ को ढीला कर देती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप इच्छाओं को पहचानेंगे तभी आप उनसे मुक्त हो सकते हैं। यह पहचान बौद्धिक नहीं है, यह शब्दों की समझ नहीं बल्कि सीधा देखना है। जब आप पूरी तरह किसी इच्छा को देखते हैं तब वो अपना बल खो देती है। वो पूरी न होने पर भी आपको परेशान नहीं करती और पूरी होने पर भी आपको बांधती नहीं है। इच्छा से मुक्ति का अर्थ ये नहीं कि जीवन में आनंद समाप्त हो जाए, बल्कि इसके विपरीत, जब मन इच्छाओं के बोझ से मुक्त होता है तब साधारण चीजों में भी गहरी खुशी अनुभव होती है। तब खुशी किसी लक्ष्य पर निर्भर नहीं रहती, वो इस क्षण में प्रकट होती है। दिन में जब भी कोई तीव्र इच्छा उठे, कुछ पाने की, कुछ बनने की, तो रुकिए। उस इच्छा को दबाइए नहीं और उसके पीछे दौड़िए भी नहीं। बस देखें कि वो कहां से आई, वो क्या चाहती है और उसके साथ कौन सी भावना जुड़ी है। 5 मिनट का यह अवलोकन इच्छा की पूरी संरचना को उजागर कर सकता है। अब एक गहरा प्रश्न हमारे सामने आता है, अगर डर और इच्छा दोनों ही मन को भविष्य में बांधते हैं तो क्या मन कभी वास्तविकता को वैसे देख सकता है जैसे वो सच में है? अध्याय 5, वास्तविकता को देखना। अब तक हमने मन के शोर, आत्म जागरूकता, डर और इच्छा को समझा। ये सभी मन को भविष्य और अतीत में उलझाए रखते हैं। जब ये उलझन थोड़ी सी भी ढीली पड़ती है तब एक नई संभावना प्रकट होती है, वास्तविकता को वैसे ही देखने की संभावना जैसी वो है। यही खाली मन का असली लाभ है। आमतौर पर हम वास्तविकता को नहीं देखते बल्कि उसके बारे में अपनी धारणाएं देखते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हम उसे उसके नाम, उसके व्यवहार, उसके साथ अपने पुराने अनुभवों के आधार पर देखते हैं। जब हम किसी घटना को देखते हैं तो तुरंत उसे अच्छा या बुरा कह देते हैं। इस तरह मन हर चीज पर अपनी टिप्पणी चिपका देता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जहां टिप्पणी है वहां सच्चाई नहीं है। सच्चाई हमेशा सरल होती है, वो किसी विचार से बनी हुई नहीं होती, वो है जो है। लेकिन हमारा मन सरल चीज को भी जटिल बना देता है, क्योंकि वह हमेशा विश्लेषण करता है, तुलना करता है, निष्कर्ष निकालता है। उदाहरण के लिए, दुख एक सरल तथ्य है, दुख है, लेकिन मन कहता है, मुझे दुख क्यों हुआ? यह मुझे नहीं होना चाहिए था। मैं इससे कैसे बाहर निकलूं? इन सवालों से दुख कई गुना बढ़ जाता है। वास्तविकता वही थी, दुख, जटिलता मन ने पैदा की। जब मन थोड़ी देर के लिए भी शांत होता है तब आप देख सकते हैं कि वास्तविकता को समझने के लिए किसी प्रयास की जरूरत नहीं होती। देखने मात्र से ही समझ उत्पन्न हो जाती है। जैसे जब आप आकाश में बादल देखते हैं तो आप उनसे लड़ते नहीं, उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करते, बस देखते हैं। उसी तरह जब आप जीवन को देखते हैं, बिना नाम दिए, बिना निष्कर्ष निकाले, तब वास्तविकता स्वयं को प्रकट करती है। खाली मन का अर्थ यह नहीं कि मन सुन्न हो गया है, बल्कि यह अत्यंत जागरूक मन है। ऐसा मन जो प्रतिक्रिया नहीं करता बल्कि देखता है। जब प्रतिक्रिया रुक जाती है तब सच्चाई स्पष्ट हो जाती है। यही कारण है कि कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच्चाई तक पहुंचने के लिए किसी मार्ग की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मार्ग हमेशा विचार से बनता है। वास्तविकता को देखने का एक बड़ा परिणाम यह है कि भ्रम समाप्त होने लगते हैं। हम जिन बातों को जीवन की अनिवार्य समस्याएं समझते थे, वे धीरे धीरे अपना महत्व खो देती हैं, क्योंकि वे समस्याएं वास्तविक नहीं थीं, बल्कि मन की बनाई हुई थीं। जब भ्रम टूटता है तब कोई संघर्ष नहीं होता, केवल स्पष्टता होती है। यह स्पष्टता किसी अभ्यास का परिणाम नहीं है, बल्कि समझ का परिणाम है। जब आप सच को देख लेते हैं तो उसे अनदेखा नहीं कर सकते। जैसे अंधेरे में रस्सी को साफ समझना, जैसे ही रोशनी होती है, भ्रम अपने आप समाप्त हो जाता है। रस्सी को सांप न समझने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। दिन में किसी भी स्थिति को देखते समय उसे तुरंत नाम देने से पहले एक क्षण रुकिए। देखें कि बिना नाम, बिना निर्णय के वह स्थिति कैसी है। यह छोटा सा रुकना मन को सरलता की ओर ले जाता है।
अगर सच्चाई को देखने के लिए मन का शांत और खाली होना आवश्यक है, तो क्या यही अवस्था वास्तव में ध्यान कहलाती है? अध्याय 6 ध्यान और निरीक्षण। जब लोग ध्यान शब्द सुनते हैं तो उनके मन में एक चित्र उभरता है। आंखें बंद करके बैठा हुआ व्यक्ति गहरी सांसें लेते हुए किसी तकनीक का अभ्यास करता हुआ। लेकिन जे कृष्णमूर्ति ध्यान को इससे कहीं अधिक गहरा और व्यापक मानते हैं। उनके अनुसार ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, कोई विधि नहीं है और न ही कोई लक्ष्य पाने की प्रक्रिया है। ध्यान है पूर्ण निरीक्षण। ध्यान का अर्थ है अपने पूरे जीवन को देखना, अपने विचारों को, भावनाओं को, प्रतिक्रियाओं को, संबंधों को, बिना किसी चयन के। जब आप किसी एक चीज पर जबरदस्ती ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप बाकी सबको बाहर कर देते हैं। यह भी एक तरह का संघर्ष है। लेकिन निरीक्षण में कोई संघर्ष नहीं होता। आप जो हैं उसे वैसा ही देखते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब आप अपनी सोच को देखते हैं तो आप उससे अलग नहीं होते। देखने वाला और जो देखा जा रहा है दोनों एक ही प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए, जब गुस्सा उठता है और आप कहते हैं मैं गुस्से को देख रहा हूं, तो आमतौर पर आप खुद को गुस्से से अलग मानते हैं। लेकिन वास्तव में गुस्सा और देखने वाला एक ही चेतना के दो पहलू हैं। यह समझ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां अलगाव है वहां संघर्ष है। ध्यान में कोई दिशा नहीं होती। आप ये तय नहीं करते कि आपको क्या देखना है और क्या नहीं। जब मन भटकता है तो उस भटकने को भी देखा जाता है। जब नींद आती है तो नींद को भी देखा जाता है। यही कारण है कि ध्यान में कोई असफलता नहीं होती। जो कुछ भी घटित हो रहा है वही ध्यान का हिस्सा है। निरीक्षण का यह गुण धीरे धीरे मन को अत्यंत संवेदनशील बना देता है। आप छोटी छोटी बातों को महसूस करने लगते हैं। स्वर का उतार चढ़ाव, किसी शब्द का प्रभाव, किसी भावना की शुरुआत। इस संवेदनशीलता में ही स्पष्टता जन्म लेती है। तब मन प्रतिक्रियात्मक नहीं रहता, बल्कि जागरूक रहता है। ध्यान का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं कि यह समय का मामला है। अगर मैं रोज इतने मिनट ध्यान करूंगा तो कुछ हासिल होगा। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जहां हासिल करने की भावना है वहां ध्यान नहीं है। ध्यान परिणाम नहीं देता, वह स्वयं में पूर्ण है। जब मन बिना लक्ष्य के देखता है तभी वह वास्तव में शांत होता है। दिन में 10 मिनट ऐसा समय निकालिए जब आप किसी विशेष चीज पर ध्यान न दें। बस बैठिए और अपने मन को देखने दीजिए। जो भी विचार आए उसे जाने दीजिए। जो भी भावना उठे उसे पहचानिए। कोई टिप्पणी नहीं, कोई सुधार नहीं, सिर्फ निरीक्षण। धीरे धीरे आप पाएंगे कि यह निरीक्षण केवल उन 10 मिनटों तक सीमित नहीं रहता। यह आपकी बातचीत में, आपके निर्णयों में, आपके संबंधों में फैलने लगता है। यही वास्तविक ध्यान है, जो जीवन से अलग नहीं बल्कि जीवन के साथ चलता है। और अब एक गहरा प्रश्न स्वाभाविक रूप से उभरता है। अगर ध्यान में मन इतना संवेदनशील और स्पष्ट हो जाता है तो यह स्पष्टता हमारे रिश्तों और संबंधों को कैसे बदल देती है? अध्याय 7 संबंध और मन। हमारा जीवन संबंधों से बना है। परिवार, मित्र, समाज और यहां तक कि स्वयं से हमारा संबंध, इन सब के माध्यम से ही जीवन प्रकट होता है। लेकिन जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अधिकतर संबंध वास्तविक नहीं होते, क्योंकि वे मन की छवियों पर आधारित होते हैं। हम व्यक्ति से नहीं बल्कि उसके बारे में अपने विचार से संबंध बनाते हैं। यही कारण है कि संबंधों में इतना तनाव, दुख और भ्रम पैदा होता है। जब मन शोर से भरा होता है तब वो संबंधों को भी उसी शोर के माध्यम से देखता है। हम किसी व्यक्ति को उसके पिछले व्यवहार, उसकी कही हुई बातों या हमारी उम्मीदों के आधार पर देखते हैं। इस तरह हम वर्तमान में उस व्यक्ति से नहीं मिलते बल्कि अतीत की स्मृति से मिलते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां स्मृति है वहां संबंध नहीं है, वहां केवल प्रतिक्रिया है। खाली मन की अवस्था में यह स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। जब मन अपेक्षाओं से मुक्त होता है तब वो सामने वाले को वैसा ही देख सकता है जैसा वो इस क्षण है। न तो उससे कुछ पाने की इच्छा रहती है, न ही उसे बदलने की आकांक्षा। ये देखने में एक गहरी स्वतंत्रता है
दोनों के लिए। अधिकतर संघर्ष अपेक्षाओं से पैदा होते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरा हमें समझे, हमें महत्व दे, हमारी जरूरतों को पूरा करे। लेकिन जब वो ऐसा नहीं करता तो दुख और गुस्सा जन्म लेते हैं। हम शायद ये नहीं देखते कि अपेक्षा स्वयं एक बोझ है, हमारे लिए भी और दूसरे के लिए भी। खाली मन में अपेक्षा नहीं होती, इसलिए वहां संघर्ष भी नहीं होता। बिना पूर्वाग्रह के संबंध का अर्थ है हर मुलाकात को नया मानना। कल जो हुआ उसे आज के क्षण पर हावी ना होने देना। इसका मतलब ये नहीं कि स्मृति समाप्त हो जाती है, बल्कि ये कि स्मृति संबंधों को नियंत्रित नहीं करती। स्मृति केवल व्यवहारिक होती है, मानसिक नहीं। तब संबंधों में ताजगी और जीवंतता आती है। खाली मन में प्रेम एक अलग रूप ले लेता है। वो निर्भरता नहीं होता, स्वामित्व नहीं होता, वो किसी से कुछ पाने की चाह नहीं रखता। ऐसा प्रेम स्वतंत्र होता है और उसी स्वतंत्रता में गहराई होती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जहां डर और आवश्यकता है वहां प्रेम नहीं हो सकता। ये समझ केवल विचार से नहीं आती, बल्कि निरीक्षण से आती है। जब आप अपने संबंधों में उठने वाली प्रतिक्रियाओं को देखते हैं, ईर्ष्या, असुरक्षा, अधिकार, और उन्हें बिना सही गलत कहे समझते हैं, तब मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। उसी हल्केपन में सच्चा संबंध संभव होता है। आज किसी भी संबंध में एक बार पूरी तरह सुनने की कोशिश करें, बिना भीतर जवाब तैयार किए, बिना तुलना किए। देखें कि सामने वाला क्या कह रहा है और आप भीतर क्या महसूस कर रहे हैं। यह सरल सा निरीक्षण संबंधों की गुणवत्ता बदल सकता है। और अब अंतिम अध्याय की ओर बढ़ते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उभरता है। अगर मन के शोर से मुक्त होकर संबंध इतने स्पष्ट और सच्चे हो सकते हैं, तो क्या यही खाली मन जीवन के हर क्षेत्र में पूर्ण परिवर्तन नहीं ला सकता? अध्याय 8, खाली मन का जीवन में उपयोग। अब तक की ये पूरी यात्रा हमें एक ही बिंदु की ओर ले जाती है। खाली मन कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि जीने की अवस्था है। ये कोई लक्ष्य नहीं जिसे हासिल किया जाए, बल्कि वो स्थिति है जो तब प्रकट होती है जब मन अपने ही शोर, डर, इच्छाओं और भ्रमों को समझ लेता है। जब यह समझ गहरी हो जाती है, तब जीवन अपने आप बदलने लगता है। खाली मन का सबसे पहला और प्रत्यक्ष प्रभाव है शांति। यह शांति बाहर से लाई हुई नहीं होती, ना ही किसी परिस्थिति पर निर्भर होती है। ये उस संघर्ष के समाप्त होने से जन्म लेती है जो मन अपने भीतर लगातार करता रहता है। जब विचारों से लड़ना बंद हो जाता है, तब मन सहज रूप से शांत हो जाता है। यह शांति सुस्ती नहीं है, बल्कि अत्यंत जागरूक और जीवंत अवस्था है। इस शांति के साथ आती है स्पष्टता। जब मन पूर्वाग्रहों और निष्कर्षों से मुक्त होता है, तब वो चीजों को सीधे देख सकता है। जीवन में निर्णय लेना तब सरल हो जाता है, क्योंकि निर्णय डर या लालसा से नहीं, बल्कि समझ से आते हैं। आप ये नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे या मुझे क्या मिलेगा, बल्कि आप देखते हैं कि इस क्षण में क्या सही है। यही सही निर्णय की नींव है। संबंधों में खाली मन का प्रभाव और भी गहरा होता है। जब अपेक्षाएं और तुलना समाप्त हो जाती हैं, तब संबंध बोझ नहीं रहते। तब आप सामने वाले को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे समझते हैं। इस समझ में ही सच्चा प्रेम संभव होता है। ऐसा प्रेम जो स्वतंत्र है, जिसमें डर नहीं है और जिसमें खोने का भय नहीं है। खाली मन जीवन को टुकड़ों में नहीं बांटता। काम, ध्यान, संबंध, अकेलापन, उसके लिए जीवन एक समग्र प्रक्रिया है। इसलिए ध्यान जीवन से अलग कोई गतिविधि नहीं रह जाता, बल्कि जीवन जीने का तरीका बन जाता है। चलते हुए, बोलते हुए, सुनते हुए, हर क्षण में एक सहज जागरूकता बनी रहती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि खाली मन कोई स्थायी अवस्था नहीं है, जिसे एक बार पा लेने के बाद हमेशा बनाए रखा जाए। ऐसा सोचना भी मन की एक नई महत्वाकांक्षा बन सकती है। खाली मन हर क्षण नया होता है। जैसे ही आप उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो खो जाता है। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सत्य को संग्रहित नहीं किया जा सकता। खाली मन केवल अनुभव है। इसे शब्दों में पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि शब्द सीमित हैं और अनुभव असीम। लेकिन यह अनुभव किसी विशेष व्यक्ति के लिए आरक्षित नहीं है। हर वह व्यक्ति जो अपने मन को ईमानदारी से देख सकता है, बिना डर और बिना इच्छा के इस अनुभव को जान सकता है।
अभ्यास किसी तकनीक का नहीं बल्कि देखने का है। यदि आपने इस पूरी यात्रा में अपने भीतर थोड़ी सी भी स्पष्टता, थोड़ी सी भी शांति महसूस की है, तो वही संकेत है कि यह मार्ग कल्पना नहीं बल्कि यथार्थ है। अब प्रश्न यह नहीं कि आप खाली मन तक कैसे पहुंचेंगे, बल्कि प्रश्न यह है, क्या आप हर दिन, हर क्षण अपने मन को वैसे ही देखने का साहस रखते हैं जैसा वह वास्तव में है? यहीं यह बुक समाप्त नहीं होती, यहीं से आपकी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। आपने इस ऑडियो बुक में खाली मन की उस यात्रा को सुना जो शब्दों से आगे जाकर अनुभव में उतरती है। ये ज्ञान किसी किताब में बंद नहीं, बल्कि आपके रोजमर्रा के जीवन में जीने के लिए है। अगर इस यात्रा के किसी भी क्षण ने आपको रुककर सोचने पर मजबूर किया, तो समझिए ये वीडियो सफल हुआ। ऐसी ही गहरी, सच्ची और जागरूकता से भरी ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक फ्लो को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें ताकि ये विचार और लोगों तक पहुंचे। याद रखिए, सच्चा परिवर्तन बाहर नहीं, आपके भीतर से शुरू होता है।